मास्टर्स यूनियन ये नाम आजकल काफी ट्रेंडिंग है, स्पेशली एमबीए एस्पिरेंट्स के बीच में, और इसके कुछ वैलिड रीजंस है। आज के डेट में ये कॉलेज अपना एवरेज पैकेज 30 लाख से भी ज्यादा कोट कर रहा है। आज ये एक ऐसा कॉलेज है जो खुद को आईआईएम्स और आईएसबी जैसे कॉलेजेस के साथ कंपेयर कर रहा है। ये एक ऐसा कॉलेज है जहाँ पे रेगुलरली सी स्वीट एम्प्लॉइज, मतलब कंपनी के सीईओ, सीएफओ, इवन फॉर्मर नासा साइंटिस्ट, आरबीआई ऑफिसर्स आके भी स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ये कॉलेज सिर्फ 2020 में स्टार्ट हुआ है, मतलब 4 से 5 सालों में इस कॉलेज ने काफी कुछ अचीव कर लिया है। जलवा है हमारा। बीइंग एन आई एम लखनऊ ग्रेड, मैं काफी सारे एमबीए एस्पायरेंट्स को गाइड करता हूँ। लेटली जो रिक्वेस्ट आ रहे हैं रिगार्डिंग मास्टर्स यूनियन वो काफी बढ़ गए। ये सिनेरियो कॉलेजेस के अचीवमेंट्स देखते हुए, वो भी इन सच शॉर्ट स्पैन, मुझे 2 पॉसिबिलिटीज लगी। एक कि यहाँ का फाउंडर जीनियस है, he has cracked it, लेकिन दूसरा सिनेरियो ये भी हो सकता है कि दाल में कुछ काला है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? So I started my research, कॉलेज कैसा है, do you really get what you see, and secondly जो नंबर्स के पीछे की स्टोरी है, जो 30-34 लाख आज ये कोट कर रहा है, वो स्टोरी क्या है, उसको थोड़ा इन डेप्थ में समझते हैं। और इसी टॉपिक को लेके आज मैं ये वीडियो आपके लिए ला रहा हूँ, मास्टर्स यूनियन डिकोडेड। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए कहानी को शुरुआत से देखते हैं। और इस स्टोरी का सबसे इंटरेस्टिंग एलिमेंट पता है आपको, वो है इसका फाउंडर, दैट इज प्रथम मित्तल। लेकिन ये स्टोरी प्रथम के साथ स्टार्ट नहीं होती, बल्कि उनके पापा अशोक मित्तल के साथ स्टार्ट होती। अभी स्टोरी स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा कॉन्टेक्स्ट देता हूँ। 2003 तक एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया ये पब्लिक डोमेन में था, मतलब गवर्नमेंट ही कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज को ओन करती थी या एटलीस्ट गवर्न करती थी, और डिसीजन मेकिंग उन्हीं के पास था। लेकिन पोस्ट 2003 प्राइवेट एंटिटीज को भी चांस दिया गया कि वो खुद से कॉलेज सेटअप करे और रन करे, तो बेसिकली प्राइवेट सेक्टर को एंट्री दे दी थी। सो अराउंड 2006 अशोक मित्तल इन्होंने LPU, मतलब लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी नाम की एक यूनिवर्सिटी स्टार्ट की थी, एंड देन द लेगेसी ऑफ मित्तल्स इनटू द एजुकेशन सेक्टर स्टार्टेड। नाउ कट टू प्रथम्स एजुकेशन। प्रथम वेंट टू यूएस, जहाँ पे उन्होंने उनका बैचलर्स डिग्री कंप्लीट किया, एंड दैट टू फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया। ये वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज है, नॉट इन जस्ट यूएस बट ग्लोबली। और वहां से फिर एक्सपोजर लेने के बाद प्रथम इवन स्टार्टेड अ बिजनेस कॉल्ड outro.co। ये बिजनेस को मैंने खुद जाके चेक किया है, इसका डेमो चेक किया है। इट्स एन एक्सीलेंट बिजनेस इनटू सेल्स एंड मार्केटिंग डोमेन। ये एक लीड जनरेशन टूल है, जो कि एक काफी अंडरडॉग बिजनेस है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये बिजनेस समझ में नहीं आता है। अभी इस बिजनेस का डिस्कशन किसी और वीडियो में करेंगे, बट टाइमिंग ये कह सकते हैं कि इट वाज एन एक्सीलेंट बिजनेस टू डू। कमिंग बैक टू आवर स्टोरी, सो प्रथम डिड हिज बिजनेस एंड देन कट टू 2022, प्रथम स्टार्टेड मास्टर्स यूनियन। इस इंट्रो से ये पता चल रहा है कि एज अ फाउंडर या एज एन एंटरप्रेन्योर प्रथम के पास फैमिली लेगेसी थी टू अंडरस्टैंड एजुकेशन एज अ बिजनेस और एज अ सर्विस। प्रथम के पास एंटरप्रेन्योरशिप एक्सपीरियंस था, एंड थर्ड थिंग, प्रथम ऑल्सो हैड द बेस्ट एक्सपोजर ग्लोबली, एक यूनिवर्सिटी या कॉलेज कैसे काम करता है। सो हैविंग दिस 3 एलिमेंट्स इन द रेसिपी, आई थिंक इट वाज एन एक्सीलेंट कॉम्बिनेशन। बट ऐसा क्या किया मास्टर्स यूनियन में जो मास्टर्स यूनियन इस हाइट या इस अचीवमेंट तक पहुंच चुका है? It's a secret. Shut up. Is Masters Union worth it or not? अभी ये क्वेश्चन आंसर करने के लिए मैंने एक इंटरेस्टिंग गेम फॉर्मेट में इसका पूरा रिसर्च कंडक्ट किया है। इस रिसर्च को मैं एक मार्कशीट फॉर्मेट में आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ। मार्कशीट का रिजल्ट देखकर आपको डिसाइड करना है कि इज मास्टर्स यूनियन वर्थ इट और नॉट। ये रिजल्ट कमेंट सेक्शन में जरूर पोस्ट करना, लेकिन इस रिजल्ट के बाद मैं खुद के साइड से मेंटरशिप एडवाइस भी जरूर दूंगा, ताकि कुछ वैल्यूएबल आप इस वीडियो से जरूर लेके जा सको। तो मैंने शॉर्टलिस्ट किए हैं 5 पैरामीटर। ट्रस्ट मी, ऐसे मैंने हवा में से नहीं निकाला है, आपके भैया ने इसके लिए काफी ज्यादा एफर्ट लिया है। नहीं, मैं नहीं मानता। मैंने एक प्राइमरी रिसर्च कंडक्ट किया था विद अराउंड 50 to 60 MBA एस्पायरेंट्स, कि वो जब सिलेक्शन करते हैं तो उनके लिए मेन पैरामीटर क्या होता है MBA कॉलेज को जज करने के लिए। और मैंने कुछ MBA ग्रेजुएट्स, मतलब जिन्होंने MBA कंप्लीट किया है, उनसे भी बात की है टू अंडरस्टैंड इफ दे वेंट बैक टू बी स्कूल व्हाट वुड बी देयर पैरामीटर्स। और इस कॉम्बिनेशन के 5 रिजल्ट या 5 पैरामीटर्स सामने आए हैं, जिससे यूज करके हम मास्टर्स यूनियन को आज इवेल्युएट करेंगे। फर्स्ट पैरामीटर इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जिसमें मेनली हम एक कॉलेज की फीस और कॉलेज कोर्स खत्म करने के बाद मिलने वाला एवरेज पैकेज दोनों को कंपेयर करेंगे। सेकंड पैरामीटर इज रैंक एंड टियर ऑफ अ कॉलेज। मेनली
NIRF एक अथॉरिटी है जो बी स्कूल्स को रैंकिंग देती है, वो रैंकिंग हम देखेंगे। एंड सेकेंडली बी स्कूल Tier 1, Tier 2 या Tier 3 किस कैटेगरी में आता है वो भी हम देखेंगे। नेक्स्ट पैरामीटर इज रोल्स ऑफर्ड एट अ कॉलेज। नाउ ये बहुत इंटरेस्टिंग पैरामीटर है। यहाँ पे मैंने इन डेप्थ जाके थोड़ा समझा कि स्टूडेंट्स को कौन से रोल ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। तो एक पैरामीटर था फैंग कंपनीज, जिसमें फेसबुक, Amazon, एप्पल जैसे कंपनीज आते हैं। दो ये कंपनीज काफी लिमिटेड है इंडिया में, टेक ग्रेजुएट्स के लिए थोड़ा प्रेफरेंशियल टॉपिक रहता है। सेकंड थिंग फॉर अनदर बंच ऑफ स्टूडेंट्स इज कंसल्टेंसी, जहाँ पे Big 3 और Big 4 का काफी अट्रैक्शन था स्टूडेंट्स को। Big 3 में आते हैं मैकेंजी, बॉस्टन एंड बेन। फिर Big 4 में आते हैं हमारे टिपिकल EY, डिलॉयट, PwC एंड KPMG। और लास्टली अब आते हैं कॉमर्स ग्रेजुएट्स के लिए, जिनके लिए मेजर अट्रैक्शन था इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। तो हम ये इवैल्यूएट जरूर करेंगे कि कौन से कॉलेजेस में कैसे रोल्स ऑफर किए जाते हैं। फोर्थ पैरामीटर इज कैंपस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब आप 2 साल जब एक बी स्कूल में स्पेंड कर रहे हो तो एक ऐसा पीरियड जरूर आता है कि जहाँ पे आपके पास काफी ज्यादा फ्री टाइम रहता है। आप क्लासरूम के बाहर भी कौन से एंगेजमेंट्स में पार्टिसिपेट करके अपनी पर्सनालिटी डेवलप कर रहे हो, इन पैरामीटर्स को भी आज स्टूडेंट प्रेफरेंस दे रहा है। एंड लास्टली वी हैव अलुमनाई नेटवर्क। मतलब कॉलेज से जो पास आउट हो चुका अलुमनाई बेस है, वो आज कहाँ पे काम कर रहा है, वो किस लेवल का सपोर्ट करंट स्टूडेंट्स को दे सकता है, ये भी स्टूडेंट्स आज चेक कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट एनालाइजिंग मास्टर्स यूनियन ऑन दीज 5 पैरामीटर्स, स्टार्टिंग विद आवर फर्स्ट पैरामीटर दैट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अभी मास्टर्स यूनियन में 3 कोर्सेस रन हो रहे हैं एज ऑफ 2024, लेकिन इनका जो फ्लैगशिप कोर्स है दैट इज PGP इन टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस मैनेजमेंट। गिवन दैट इट इज द फ्लैगशिप कोर्स और सबसे ज्यादा डिमांड इसी कोर्स के लिए है, मैंने अपने एनालिसिस के लिए सिर्फ यही कोर्स चूज किया है। इस कोर्स की फीस है 29 लाख रुपीज एंड ऑन कॉन्ट्ररी एवरेज पैकेज है 34 लाख रुपीज। सिंपल ROI कैलकुलेट करे तो 17% आता है, लेकिन इन माई पर्सनल ओपिनियन इस स्केल पे अगर फीस और पैकेज मिल रहा है देन गेटिंग अ पॉजिटिव ROI इज अ बिग अचीवमेंट इन इटसेल्फ। तो इस पैरामीटर के लिए मैं एक ग्रीन फ्लैग या एक ग्रीन पॉइंट इसके मार्कशीट में ऐड करूंगा। ये पैकेज ऑडिटेड है बाय द सेम फर्म दैट ऑडिट्स IIM अहमदाबाद। तो मैं इस पैकेज को या फिर इसकी लेजिटिमेसी को ज्यादा क्वेश्चन नहीं करूंगा। एंड अराउंड 10 to 20% स्टूडेंट्स है जिन्होंने आइदर एंटरप्रेन्योरशिप के लिए ऑप्ट किया है या फिर साइन आउट किया है प्रोसेस में से। बट टू बी ऑनेस्ट, इवन बेस्ट कॉलेजेस इन इंडिया दे ऑल्सो स्ट्रगल टू प्लेस 100% ऑफ द बैच। 10 से 20% स्टूडेंट्स रह ही जाते हैं जिनको एक थोड़े कम टीयर वाले पैकेज को सेटल होना पड़ता है या फिर प्रोसेस से साइन आउट होना पड़ता है। So I'll give benefit of the doubt to Masters Union कि वो पैकेज वाले पैरामीटर पे तो 100% किल कर रहे हैं। लेकिन इस पैरामीटर की एक इंटरेस्टिंग इंसाइट देता हूँ। अभी टोटल स्ट्रेंथ इस प्रोग्राम की है अराउंड 150 to 175 स्टूडेंट्स, जो कि डुएबल है, क्योंकि आप जब बहुत सारे फैकल्टी मेंबर्स लाते हो एक बॉन्ड क्रिएट होता है, फैकल्टीज के पास अपना एक तगड़ा नेटवर्क होता है जिसे यूज करके आप 150 से 200 बच्चे आराम से प्लेस कर सकते हो। असली चैलेंज तब आएगा जब इसकी बैच स्ट्रेंथ 300, 400, 500 से ज्यादा हो जाएगी। क्योंकि आज अगर आप टॉप 10 कॉलेजेस लोगे इंडिया में से, लेट्स टॉक अबाउट माय कॉलेज IIM लखनऊ, जहाँ पे 600 से भी ज्यादा बैच स्ट्रेंथ है, 3 PGP प्रोग्राम्स रन होते हैं। टू मेक श्योर दैट एवरीवन गेट्स प्लेस्ड, इट्स अ ह्यूमंगस टास्क। और तब रियल टेस्ट होता है टुवर्ड्स टेस्टमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स के वो क्या खुद को उतना वैल्यूएबल प्रेजेंट कर पा रहे हैं, क्या उतने अपॉर्चुनिटीज कॉलेज में ला पा रहे हैं। सो दैट इज वेयर द रियल टेस्ट हैपेंस। अब आते हैं हमारे दूसरे पैरामीटर पे, जो है क्रेडिबिलिटी ऑफ अ कॉलेज। अभी यहाँ पे मुझे एक मेजर कंसर्न दिखाई देता है। जैसे मैंने वीडियो के शुरुआत में कहा था कि अराउंड 2003 रूल्स चेंज हुए थे। तो एज पर द न्यू रूल्स, किसी भी यूनिवर्सिटी को अगर एक डिग्री ऑफर करनी हो तो उन्हें 2 टाइप ऑफ एक्रेडिशन है, एक AICTE और दूसरा है AIU। इन एक्रेडिशंस को फॉलो करना पड़ता है, तभी जाके वो एक डिग्री ऑफर कर सकते हैं किसी भी स्टूडेंट को। मास्टर्स यूनियन के पास ये दोनों भी एक्रेडिशंस नहीं है। What? Bro, what are you talking about, man? अभी कुछ सेकेंडरी वेबसाइट्स पे मैंने पढ़ा कि इसके पास कुछ और ग्लोबल एक्रेडिशंस है, बट माय मेजर कंसर्न इज जब इंडियन मार्केट में आप ऑपरेट कर रहे हो और आपका प्लेसमेंट
मेजरली इंडिया में हो रहा है, तब आई थिंक प्रेफरेंस होना चाहिए टुवर्ड्स इंडियन एक्रेडिशंस। अभी इसकी मैं एक अंदर की बात आपको बताता हूँ क्यों जरूरी है। लेट्स बिल्ड अ हाइपोथेटिकल सिनेरियो, जैसे कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, आई एम लखनऊ से, एंड आई एम पिचिंग माय कोर्स टू अ कंपनी। लेट्स अज्यूम केपीएमजी के किसी एचआर को मैं पिच कर रहा हूँ कि आप आई एम लखनऊ के स्टूडेंट्स को हायर कीजिए। ऑन कॉन्ट्ररी एक स्टूडेंट है किसी भी सर्टिफिकेट कोर्स प्रोग्राम से जो उसके बैच के लिए भी पिच कर रहा है कि वो हायरिंग करे। कंपनीज के पास इंटरनली क्राइटेरियाज होते हैं जो वो टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 ऐसे कैटेगरीज में डिवाइड कर, और हर कैटेगरी को एक सैलरी रेंज दी गई होती है जिसके वजह से निगोशिएशन उसी रेंज में हो पाती है, विच इज फेयर टू द एम्प्लॉयर एज वेल एज पोटेंशियल एम्प्लॉइज। तो लेट्स से अगेन हाइपोथेटिकल कि मैं अप्रोच करता हूँ फॉर आई एम लखनऊ, इट इज अ टीयर 1 कॉलेज। तो अगेन हाइपोथेटिकल सिनेरियो में हमारा निगोशिएशन सीधा 25-30 लाख से ही स्टार्ट होगा, जो कि 35-40 तक जा सकता है, गिवन दैट इट इज अ टीयर 1 कॉलेज इन इंडिया। लेकिन अगर कोई टीयर 2 का स्टूडेंट जाए तो शायद कॉन्वर्जेशन 20 से 30 के बीच में हो, 20 से 25 या इवन 15 to 25। टीयर 3 का हो तो उससे कम हो सकता है। तो ये सिनेरियो रहता है। अगर कोई कोर्स बेंचमार्क्ड ना हो, बेंचमार्क मतलब सिमिलर कोर्सेज की कंपैरिजन, उसके लिए जो पैरामीटर्स रहते हैं वो एक डिग्री वर्सेस जब एक सर्टिफिकेट कोर्स होता है तो वो डिफिकल्ट हो जाता है कंपैरिजन। और इसीलिए जब कोई सर्टिफिकेट कोर्स हो एक नए कॉलेज का जिसका अभी टीयर 1, टीयर 2 कैटेगराइजेशन प्रॉपरली हुआ नहीं है, जिसकी अभी इंडस्ट्री वैल्यू एस्टेब्लिश अच्छे से हुई नहीं है क्योंकि इट इज जस्ट 4-5 years इनटू द मार्केट, तो उसके लिए जब निगोशिएशन स्टार्ट होता है तो बेटर बार्गेनिंग पावर रहती है कंपनीज के पास, एंड फॉर देम हायरिंग एट अ लोअर पैकेज इज अ सेविंग्स। थोड़ा बार्गेनिंग पावर, थोड़ा निगोशिएशन हैम्पर होता है। सेकेंडली, अभी यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज मास्टर्स यूनियन ने क्या की है कि लॉट ऑफ पार्टनर्स, डायरेक्टर्स और सी स्वीट एम्प्लॉयज स्टेप इन। तो जब तक ये हो रहा है और जब तक डिसीजन मेकिंग पावर इन्हीं लोगों के पास है, तब शायद दीज गाइज कैन पुट इन अ वर्ड फॉर देयर एम्प्लॉयज एंड दे विल हायर। बट लॉन्ग रन में अगर ये साबित हुआ कि दिस स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू डिलीवर, तो उसका इतना करेक्शन हो जाएगा कि उन्हें वापस उस लेवल पे जाना काफी डिफिकल्ट हो सकता है। क्या आप तुम चाहते हो मैं तुम्हारी नौकरी लगवाऊं सिफारिश से? यस। Now this is just a speculation, but coming back to the bottom line, क्या accreditation, क्या credibility missing है अभी इस कॉलेज में? Time being, because of my own way of analyzing this, मैं इसे एक red flag दूंगा। I think the college should consider complying with our local regulations. Even from student perspective ना, एक surety, एक trust आता है while joining such a course, और एक answerable status में लाता है कॉलेज को if anything goes wrong. So वो preference मेरा रहेगा, that's why I'm giving it a red flag. अब आते हैं हमारे तीसरे पैरामीटर पे जो बताता है कि कौन से ब्रांड्स या कौन से रोल्स ऑफर होते हैं एक बी स्कूल में। इन दिस कैटेगरी आप भी अग्री करोगे कि अगेन मास्टर्स यूनियन हैज नेल्ड इट। मैंने उनका प्लेसमेंट रिपोर्ट चेक किया एंड कमिंग टू स्टैट्स, टोटल स्टूडेंट्स है 163 जिसमें से 142 प्लेस हुए हैं, एंड आई ऑलवेज डिस्काउंट 20% ऑफ द स्टूडेंट्स के डिफिकल्ट होता है प्लेस करना, स्पेशली जैसे जैसे नंबर्स कम हो जाते हैं रिक्रूटर्स को भी पता चल जाता है कि अरे वी आर कमिंग अ बिट लेट, तो शायद सब अच्छे स्टूडेंट्स प्लेस हो गए हैं और वो एक बायस क्रिएट हो जाता है। तो नॉट नेसेसरी कि बचे हुए स्टूडेंट्स खराब है या उनमें कुछ प्रॉब्लम है, बट एक परसेप्शन आता है कि अच्छा एक प्लेट है उसमें से हमें एक बेस्ट डिश नहीं मिल रही है, शायद 3rd या 4th बेस्ट मिल रही है, तो उस परसेप्शन के वजह से भी प्रॉब्लम होता है प्लेसमेंट में। सो दैट्स व्हाई आई ऑलवेज डिस्काउंट 20% ऑफ द स्टूडेंट्स गेटिंग प्लेस्ड इन गुड रोल्स। बट अगेन कमिंग टू मेन 3 to 4 सेक्टर्स दैट आई मेंशन्ड, सबसे पहले फैंग। तो फैंग कैटेगरी में, और आई वुड कॉल इट ब्लू चिप कैटेगरी, तो उसमें से कंपनीज लाइक गूगल एंड माइक्रोसॉफ्ट आर कमिंग टू मास्टर्स यूनियन कैंपस। अभी कभी कभी क्या होता है कि बहुत बड़े बड़े कंपनीज आते हैं इवन एट आई एम लखनऊ, लेकिन स्टूडेंट्स नहीं लेके जाते। उस सिनेरियो में ना कॉलेज को नाम मिल जाता है उनके प्लेसमेंट रिपोर्ट में डालने के लिए। The reality check is, are students getting actually placed in these companies or not? तो मैंने कुछ स्टूडेंट्स चेक किए, आई केम अक्रॉस हैंडफुल स्टूडेंट्स ऑन लिंक्डइन जिन्होंने मास्टर्स यूनियन से कंप्लीट किया और वो प्लेस भी हुए हैं। तो अगेन आई विल गिव बेनिफिट ऑफ द डाउट टू द कॉलेज सेइंग दैट हो गए हैं, बट टू गिव यू सम नेम्स, तो कंसल्टेंट के तीनों बिग 3 आ रहे हैं, मैकेंजी, बीसीजी, बेन। वेंचर कैपिटल फर्म्स आर ऑल्सो कमिंग। ये काफी एक रेयर चीज है क्योंकि इंडिया में आई थिंक हैंडफुल
कॉलेजेस में ही वीसीज जाते हैं, क्योंकि ये ओवरऑल मार्केट ही छोटा है। 5 लोग 10 लोगों की एक फर्म बन जाती है आसानी से, तो उसमें क्रैक कर पाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। अहमदाबाद, बैंगलोर, आईएसबी, ये टिपिकल चॉइसेस है किसी भी वीसी के, लेकिन मास्टर्स यूनियन में भी जाना और रिक्रूट करना, दैट्स अ बिग डील। अभी इंटरेस्टिंग बात ये होगी कि ट्रैजेक्टरी क्या दिखाएगी, आर स्टूडेंट्स एबल टू सर्वाइव वेयर दे आर गेटिंग इन और दे फॉल आउट, ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। But time being, looking at the stats, looking at the data, I think it's 10 on 10. Master Union gets a green card for their roles offered or the companies that are coming to their campus. अब आते हैं हमारे फोर्थ पैरामीटर पे, जो है कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज जो भी ऑफर होती है। आई स्ट्रेट अवे कंपेयर इट विद IIMs एंड ISB। IIMs में, एटलीस्ट फॉर ब्लैकी IIMs, इट इज अ 5-star फैसिलिटीज अवेलेबल। हर एक कॉलेज में स्पोर्ट्स फैसिलिटीज है, स्विमिंग पूल है, जिम है, रिफ्रेशमेंट सेंटर है, 10 तरह के ऑडिटोरियम्स है और पता नहीं क्या क्या है, एम्पी थिएटर्स है, ग्रीन कैंपसेस है, बटरफ्लाई गार्डन्स है, दुनिया भर की चीजें डाल दी है। एंड आई थिंक इन अ वे इट इज गुड, क्योंकि नॉट एवरी लेसन इज लर्न इनसाइड अ क्लासरूम। मैं पर्सनली अपने एक्सपीरियंस में यही बताऊंगा कि माय मेजर टेक अवे फ्रॉम IIM लखनऊ इज व्हाट आई लर्न आउटसाइड क्लासरूम्स। जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज थी, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, कमिटीज हो, क्लब्स हो, कॉम्पिटिशन्स हो, इंडस्ट्री एंगेजमेंट हो, ऑर्गेनाइजिंग इवेंट्स हो, इन एक्टिविटीज थ्रू मैं इतना कुछ सीखा हूँ कि इसी बलबूते पे मैं अपना एक्चुअली आगे का करियर बिल्ड कर पा रहा हूँ। एंड बिलीव मी, जब भी आप इन Tier 1 कॉलेजेस में जाते हो, यू हार्डली स्लीप फॉर 4 to 5 hours एटलीस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, क्योंकि बहुत कुछ होता है आपके प्लेट में और वो कल्चर सा बन जाता है कि सब कुछ टीम में होता है। टीम एक साथ उठती है, बैठती है, काम करती है, तो एक दूसरे को सपोर्ट करना, एक कल्चर बिल्ड करना और वो 100% अपना दे पाना, वो आप क्लासरूम के बाहर ही सीखते हो। Coming to Masters Union is actually located in an IT park। अगर इसका आपको एग्जैक्ट एड्रेस में बताओ तो गुड़गांव में या गुरुग्राम में देयर इज एन IT पार्क कॉल्ड एज DLF साइबर पार्क, जहाँ पे वो फैसिलिटीज लाना, वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्सपोजर दे पाना थोड़ा लिमिट हो जाता है। सेकेंडली, आई वुड अग्री के एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है दैट आर मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स अगेन एकेडमिक्स, लेकिन मेरा कहना यही है कि नॉट एवरीथिंग इज विद इन द एकेडमिक्स or the business side of things। Understanding people and building network, thinking outside the box, इसके लिए थोड़ा एक additional extracurricular exposure होना चाहिए। तो again, based on my personal opinion and also feedback of some of my peers, day 0 या अपने 10th year तक किसी कॉलेज के पास ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है। इट्स अ बिल्ट अप फेज, फंड्स जमा होते हैं, एंडाउमेंट बनता है और उससे फिर आगे का प्लानिंग होता है। सो आई होप कमिंग टाइम में ये एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज दे पाएगा अपने स्टूडेंट्स को, बट करंट सिनेरियो में इट्स अ रेड फ्लैग। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कह दो कि ये झूठ है। आई थिंक इस फ्लैग से ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए आपका डिसीजन, क्योंकि एंड ऑफ द डे लर्निंग इज कोर ऑफ एन MBA और अ PGP कोर्स, तो आप उसी तरह से इवैल्यूएट कीजिए, बट फॉर सेक ऑफ आवर मार्कशीट अभी के लिए इट्स अ रेड फ्लैग। अब आते हैं हमारे लास्ट पैरामीटर पे, जो है अलुमनाई नेटवर्क। अभी यहाँ पे थोड़े ट्रिकी पोजीशन में मैं खुद हूँ। क्या बात है? तो 4 से 5 साल में क्या ही अलुमनाई नेटवर्क बनेगा, लेकिन आई एम ट्राइंग टू बिल्ड अ हाइपोथेसिस ओवर हियर कि चलो किस बेसिस पे या किस फैक्टर्स पे एक अलुमनाई बिल्ड होता है या सक्सीड हो पाता है अपने करियर में, और उसका सबसे बड़ा एलिमेंट या सबसे बड़ा कोरिलेशन फैक्टर मुझे मिल रहा है इनटेक के साथ। मैं जब एक कोर्स पढ़ रहा था अराउंड 6 सिग्मा, तो वहां पे मैंने पढ़ा था कि गार्बेज इन गार्बेज आउट, कि आपके इनपुट फैक्टर से ही आउटपुट फैक्टर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है। तो अभी इनपुट फिल्टर्स या टेस्ट्स देखते हैं कि एक स्टूडेंट को अगर मास्टर्स यूनियन में आना हो, देन व्हाट आर हिज और हर वेज टू गेट इन। सबसे पहला है एंट्रेंस एग्जाम। एंट्रेंस एग्जाम के लिए आप कैट के लिए अपेयर कर सकते हो, GMAT के लिए अपेयर कर सकते हो, या फिर मास्टर्स यूनियन की खुद की टेस्ट है दैट इज अ गेमिफाइड टेस्ट, जिसे ये MUBAT कहते हैं। नाउ कैट और GMAT में मैं समझ सकता हूँ, बट MUBAT इज अ गेमिफाइड टेस्ट विच इज नॉट स्टैंडर्डाइज। तो स्टैंडर्डाइज टेस्ट का कंपैरिजन और कंपैरेटिव रिजल्ट्स को एक साथ देखना ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। सो आई एम नॉट श्योर हाउ द कॉलेज इज डूइंग इट, but they claim that they have qualified evaluators sitting जो admission लेते हुए हर student को evaluate कर रहे हैं। So again, giving college benefit of the doubt, okay, these tests are there। Next question is cut off क्या है? Again कोई official cut off quote नहीं हुआ है,
देयर आर स्टोरीज ऑफ स्टूडेंट्स जिनको 60-70 परसेंटाइल मिलने के बाद भी कॉलेजेस में एडमिशन ले पा रहे हैं. नाउ देयर कुड बी टू फैक्टर्स. वन, 60-70 परसेंटाइल के साथ प्रोफाइल अगर बहुत अच्छी हो तो एडमिशन मिलना अंडरस्टैंडेबल, फेयर इनफ. सेकंड, अगर वो नहीं है, मतलब सिर्फ पुअर एकेडमिक्स है, सिर्फ पुअर कैट या कोई भी और टेस्ट स्कोर है और फिर भी एडमिशन मिल रही है, then that's a big red flag I would say. But again, इसका complete exposure या data नहीं है. So I went a step deeper. I started looking के प्रीवियस कॉलेजेस कौन से हैं, क्योंकि आपके एकेडमिक्स टू सम एक्सटेंट अगेन कोरिलेट करते हैं कि लेट्स से अगर कोई स्टूडेंट एसआरसीसी, आईआईटी, एनआईटी से आ रहा है, देयर इज अ गुड चांस कि उनके एकेडमिक्स अच्छे हो या एप्टीट्यूड अच्छा हो. So again I saw a mix of 50-50 के 50% of the colleges approximately are good and 50% were completely new to me, जिनका बहुत अच्छा academic शायद track record नहीं है या फिर they are not that well known from academic perspective. So it raises a really good question mark कि क्या students that are getting in are really that good or they go in built up and they get out as a completely new and finished product. तो इस सेगमेंट के लिए मैं एक क्लियर ग्रीन या क्लियर रेड फ्लैग नहीं दे रहा हूँ. Rather I can give it half green for all the good colleges and good correlation factors they show, half for the ambiguity या uncertainty के यार पता नहीं है क्या करें. तो एज फाइनल स्कोर मैं आपको यही बताऊंगा कि इट इज 2.5 ग्रीन फ्लैग्स एंड 2.5 रेड फ्लैग्स. ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन मेजर थिंग टू नोटिस इज ROI वाइज और रोल्स ऑफर्ड, ये दो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जहाँ पे मास्टर्स यूनियन को ग्रीन फ्लैग मिला है. नहीं, मैं नहीं मानता. तो आप इवेल्युएट कर सकते हो, बट अगेन मेरा एक स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन रहेगा कि अलुमनाई के साथ जरूर बात कीजिए. व्हाइल टॉकिंग टू अलुमनाई यू गेट सम अमेजिंग इनसाइट्स. मुझे भी कुछ इनसाइट्स बहुत हटके मिले थे. आई एम अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट हर स्टूडेंट का एक्सपीरियंस सेम नहीं होता है. इफ स्टूडेंट वॉक्स आउट विद अ गुड पैकेज तो वो ऑब्वियसली अपने कॉलेज जिसकी तारीफ करेगा, अच्छा बोलेगा. लेकिन अगर किसी का एक्सपीरियंस खराब हो एंड ही माइट बी फ्रॉम दैट 10-20%, तो वो खराब चीजें ही बोलेगा. सो यू ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड कि आप किससे फीडबैक ले रहे हो. बट जब भी ऐसी सिचुएशन आती है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग टू डू इज टॉक टू मल्टीपल अलुमनाइज ऑफ द कॉलेज. सबसे बेस्ट तरीका रहता है टू अंडरस्टैंड अ कॉलेज. नाउ लास्ट इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट्स. पहला, ISB और मास्टर्स यूनियन तो काफी सिमिलर है, तो व्हाई डिड ISB अचीव अ लॉट ऑफ सक्सेस और उसका स्टेटस IIMs के साथ है आज, which is well established by the industry. वो क्यों है? Secondly, my mentorship advice के मास्टर्स यूनियन लेना चाहिए या नहीं. Let's start with the first one. और ISB को समझने के लिए पहले थोड़ा कंटेक्स्ट समझते हैं कि एक एजुकेशन सेक्टर में जो मॉडल है वो कैसे काम करता है. मैं अभी एक विजिटिंग फैकल्टी हूँ पुणे के कॉलेज में, और इसी कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल के साथ मैं एक दिन बात कर रहा था. तो उन्होंने मुझे बोला कि यार आदित्य, मैं काफी सारे कॉलेजेस को ना एडवाइस करता हूँ व्हाइल गोइंग ऑटोनॉमस कि कैसा काम होना चाहिए, कैसे ऑपरेशंस रन होने चाहिए, कैसे सिस्टम्स और प्रोसेसेस बिल्ड होने चाहिए. द वन यूनिक थिंग आवर वाइस प्रिंसिपल ऑब्जर्व वाज, जो एजुकेशन मॉडल है वो सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड कॉलेजेस के तरफ से ही है. मतलब कॉलेज खुद एजुकेशन मॉडल को अच्छे से समझ नहीं पाता. एक टिपिकल वे में कॉलेज अपने जो सर्विसेज है, प्रोडक्ट्स है, वो कोर्सेज को कंसिडर करता है और उनके अल्टीमेट कस्टमर और कंज्यूमर्स है वो स्टूडेंट्स होते हैं. बट दिस इज द इनकरेक्ट वे ऑफ लुकिंग एट एजुकेशन. हमारे वाइस प्रिंसिपल ने जो इनसाइट दी दैट वाज अमेजिंग. अकॉर्डिंग टू हिम, जो एजुकेशन का मॉडल है वहां में सर्विस प्रोवाइडर या प्रोडक्ट प्रोवाइडर इज अ कॉलेज, दैट वी अग्री. लेकिन जो प्रोडक्ट या सर्विस है वो खुद स्टूडेंट है, और जो कस्टमर है, अल्टीमेट कस्टमर या कंज्यूमर, that is not the student but rather companies that are hiring the student, the society where the students are contributing. और इस मॉडल पे हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम बिल्ड और डिजाइन होना चाहिए. वही आज मिसिंग है. पूरा स्टूडेंट्स की तरफ टारगेटेड है, एंड रिजल्ट का कोई सोचता ही नहीं है. लेकिन जो कॉलेजेस एक्चुअली सोच पाते हैं, जो कॉलेजेस एक्चुअली इंडस्ट्री को अच्छे से समझ पाते हैं कि आज कंपनीज में क्या डिमांड है, आज सोसाइटी में क्या डिमांड है, अगर उसको अडॉप्ट करके वो स्टूडेंट्स को डिलीवर करेंगे, then students will become the main core product or service, और वो जाके अच्छे से वैल्यू डिलीवर कर पाएंगे. In terms of ISB वही हुआ है. When students stepped out of these colleges, first of all, intake criteria excellent. GMAT score of 680, 700, 710 ये लगता है to get at least a short list. उसके बाद interviews
ह्यूज स्क्रूटिनी, लिमिटेड बैच, टॉप एंड टीचिंग, अगेन वही सी स्वीट्स से लोग आते हैं सिखाने के लिए. ओवरऑल प्रोसेस इज डिजाइन इन सच अ वे कि जो भी स्टूडेंट्स बाहर जा रहे हैं, दे अचीव्ड समथिंग बिग एंड दे केम बैक सेइंग कि हे, ISB is doing an amazing thing. Companies, corporates were the first one to voice the feedback of ISB. और यही मेन रीजन है ISB के सक्सेस के पीछे. थैंक यू. इन टर्म्स ऑफ मास्टर्स यूनियन, वो अभी तक मैंने इतना स्पॉटलाइट में देखा नहीं है कि कंपनीज आके उनके पास स्टूडेंट्स को उतना अप्रिशिएट कर रहे हैं या फिर स्टूडेंट्स भी आगे जाके सी स्वीट अचीव कर पा रहे हैं. वो अभी तक हुआ नहीं है. इवन वेयर आई एम वर्किंग KPMG, वन ऑफ आवर पार्टनर्स इज एन ISB alumni. तो वो क्रेडिबिलिटी इमीडिएटली बिल्ड हो जाती है. इट रिफ्लेक्ट्स वेल ऑन द स्टूडेंट्स. तो आई थिंक दैट इज वन फैक्टर वेयर ISB हैज नेल्ड इट एंड इट्स अ वेट एंड वॉच गेम फॉर मास्टर्स यूनियन. हम वेट करेंगे और देखेंगे कि आगे क्या होगा. नाउ कमिंग टू द लास्ट पार्ट, दैट इज मेंटरशिप एडवाइस. मैं आपको 2 सिनेरियोज देता हूं. कीप इट शॉर्ट एंड स्वीट. फर्स्ट सिनेरियो कि मैं एक बहुत मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, मेरे पास बहुत लिमिटेड कैपिटल है, मेरी लोन लेने की कैपेसिटी भी बहुत लिमिटेड है, लेकिन मुझे बहुत अच्छे कॉलेज से MBA करना है और लाइफ में आगे कुछ बड़ा करना है. अंडर दिस सिनेरियो मैं देखूंगा कि मेरी रिस्क एपेटाइट बहुत लिमिटेड है. तो इस सिनेरियो में मैं क्या एक ऐसे कॉलेज में जा सकता हूं जो अभी अपनी एक गारंटीड मार्केट पोजीशन प्रूव करना बाकी है. शुड आई टेक इट अप और नॉट इज द क्वेश्चन. और मैं यही सलाह दूंगा कि इस टॉपिक पे आप अपनी रिस्क एपेटाइट देखिए. Consider a scenario where you complete your MBA and you don't get a good package or you don't even get placed. तो क्या without college's support is the degree or is the course recognized enough कि आपको आसानी से job market में मिल जाएगा off campus? That's the main question. Now coming to second scenario कि I come in from a well-to-do family. मेरे पास अच्छा capital है, शायद मैं आधी फीस या पूरी फीस afford कर सकता हूँ. नेक्स्ट थिंग, अगर मैं लोन भी लेता हूँ, आई हैव इनफ प्रॉपर्टी और असेट्स टू पे ऑफ दैट लोन. एंड नेक्स्ट थिंग, मेरे पास थोड़ी अर्जेंसी है कि यार मुझे जल्द से जल्द MBA करना है. आई डोंट वांट टू वेस्ट टाइम, आई डोंट वांट अ गैप ईयर. मुझे MBA खत्म करना है एंड आई वांट टू डू समथिंग ऑफ माय ओन और स्टार्ट वर्किंग इन द कॉर्पोरेट. अगर इस सिनेरियो में है, देन आई थिंक मास्टर्स यूनियन एज अ प्लान B और इवन एज अ प्राइमरी ऑप्शन इज वर्थ कंसिडरिंग. लेकिन अगेन सिट बैक, टॉक टू alumni, टॉक टू इवन फैकल्टीज हु आर टीचिंग ओवर देयर, और फिर अपना एक फाइनल कॉल आप ले सकते हो. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. आज के वीडियो के लिए इतना ही. अगर आपके पास कोई भी क्वेरी हो, क्वेश्चन हो रिगार्डिंग मास्टर्स यूनियन, प्लीज कमेंट सेक्शन में जाके अपना क्वेश्चन जरूर शेयर करना. आई विल आस्क माय फ्रेंड्स हु हैव स्टेप्ड आउट ऑफ मास्टर्स यूनियन टू हेल्प यू विद द आंसर्स, या मैं खुद अगर आंसर देने के पोजीशन में हूँ तो मैं दे दूंगा. Before going to the next video, please make sure you like the video, share with those who need it, and if you haven't already, do subscribe. बहुत amazing videos आ रहे हैं, so make sure you don't miss it. And until next video, take care. I'll see you in the next one.